हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत ईमान की निशानी है और जिनकी शफात हमारे लिए ज़रिया निजात है। तो दोस्तों, पिछले वीलाग में कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में सवाल किए हैं कि घोड़े की भौंरियों के बारे में। तो ये मुख्तलिफ़ रिवायात हैं जो अरबी और फ़ारसी के अस्पनामे हैं, उनमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि इनके बाबरकत होने की या इनके मनहूस होने की। इंडिया के जितने भी अस्पनामे हैं, चूँकि हिंदुओं में ये तवाहम परस्ती बहुत ज़्यादा है, तो वो इस पे बहुत यकीन रखते हैं और ये इनकी तकरीबन तरतीब और इनके नुकसानात और फ़वाइद ये भी उन्होंने ही मुरतब किए हैं। वैसे इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि इनके माथे में अल्लाह पाक ने क़यामत तक के लिए खैर व बरकत रख दी है, तो गुंजाइश ही ख़त्म होगी भौंरियाँ ऐसी हों, फ़लाँ अलामत ऐसी हो। तो इस पे हमारा तो कोई यकीन है नहीं। कहते हैं कि दो गाड़ा उसे कहते हैं जिसके माथे में दो चक्कर हों, बालों के भौंरियाँ दो हों। तो लिखा है अस्पनामे वालों ने, और कुछ लोग कहते भी हैं कि इसे 40 दिन तक अगर दीवार के सामने बांध दिया जाए तो दीवार भी गिर जाती है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं। तारीख़ में आप तारीख़ उठा कर देखें, जितने भी नामवर और अच्छे घोड़े गुज़रे हैं उनमें तकरीबन दो गाड़े हैं। एक भौंरी वाले घोड़े भी होते हैं। बेसिकली ये कीमत तोड़ने के लिए, लोगों की चीज़ की अहमियत कम करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं कि भौंरियाँ दो हैं तो दुगाड़ा है, तीन हैं तो त्रिगेड़ है, ये है वो है। हमारा इस पे कोई यकीन नहीं। और बाकी लोग अब तकरीबन लोगों ने छोड़ दिया है इस पे इतराज़ करना, ये बातें तवाहम परस्ती की। तो कुछ लोग हैं जो करते हैं। अच्छा, बाकी कहते हैं कि अर्जल मनहूस है। शरई ऐबों में इसका भी जिक्र नहीं है। अर्जल कहते हैं उसको जिसका एक पाँव सफ़ेद हो, बाकी कोई सफ़ेदी ना हो, उसे अर्जल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये भी मनहूस है, बदबख्त है। हालांकि हमारे लिहाज से ये खूबसूरती दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऐब और एक होता है तान। ऐब उसे कहते हैं जो किसी जानवर की सेहत पर, चाल ढाल पर, काम काज पे मुतअस्सिर हो, उसका असर हो, उसकी वजह से कोई मसला पैदा हो, तो उसे कहते हैं ऐब। और तान वो होता है जो खूबसूरती में जो चीज़ें नहीं आती तो वो तान कहलाती हैं। बेसिकली ये एक तान है, ऐब नहीं है इस वाला अर्जल वाला भी। बाकी अर्जल जिसके दो पाँव पीछे वाले सफ़ेद हों और दायां हाथ सफ़ेद हो और माथे पे सफ़ेदी हो, तो उसे भी अर्जल कहते हैं। कि जिसके 3 पाँव सफ़ेद हों और हाथ दायां सफ़ेद हो तो वो अर्जल में आता है। वैसे एक तजर्बे में चीज़ आई है कि जिस घोड़े के 2 पाँव सफ़ेद हों और एक बायां हाथ सफ़ेद हो और माथे पे सफ़ेदी हो तो वो अच्छे घोड़े होते हैं, बाबरकत भी होते हैं और ईमानदार घोड़े होते हैं, अमली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके मुतल्लिक़ फ़ारसी का एक माकूला भी है कि 2 पाए सफ़ेद शुद, यक दस्त चप, सवारी खूब व शहनशाह। तो पाए पाँव को कहते हैं और दस्त हाथ को कहते हैं, चप उल्टे हाथ को कहते हैं, रास्त सीधे हाथ को कहते हैं। 2 पाँव सफ़ेद, उल्टा हाथ सफ़ेद बायां और माथे पे सफ़ेदी, तो ये जिस कलर में भी होगा, जिस रंग में भी होगा, इंतहाई अच्छे, ईमानदार और अमल वाले घोड़े होते हैं। और इसकी निस्बत जो दाएं पाँव वाला होगा, जिसका दायां पाँव सफ़ेद होगा और पीछे दायां हाथ सफ़ेद होगा और पीछे 2 पाँव सफ़ेद होंगे, तो वो अच्छे नहीं होते घोड़े। सख्त मिजाज होते हैं, कुरख्त मिजाज होते हैं, बदरकाब होते हैं। ये चीज़ तजर्बे में आई है।
اور 5 کلیان جسے کہتے ہیں 4 2 پاؤں سفید 2 ہاتھ سفید اور ماتھا سفید، وہ تو بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور اچھے گھوڑے بھی ہیں۔ یہ اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ گھوڑے کو مثالہ کون سا دینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔